तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। 2024 आ चुका है। 2024 में कई लाइनअप आई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो डेमो दूंगा वो दूंगा सबसे कम प्राइस और सबसे बेटर चीज, यानी कम प्राइस में अच्छी चीज जो कि गर्मियों के मौसम में ही आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करे। तो फ्रेंड्स, मैं जो बात कर रहा हूँ इंडियन ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जो कि लॉयड है, हेवल्स प्लस लॉयड, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टनरशिप में आए हैं। हेवल्स प्लस लॉयड, जब आपको लॉयड का एसी मिलेगा तो वहां पे हेवल्स साइड में लिखा ही होगा, क्योंकि 50-50% के पार्टनरशिप है। तो फ्रेंड्स, लॉयड के एसी भी काफी अच्छे होते हैं। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली है जो कि मेरे ख्याल से और ब्रांड में तो नहीं है। आज मैं आपको उसी टेक्नोलॉजी के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो एसी है ये आप ही के लिए परफेक्टली वर्क करेगा, जो कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को इन्वर्टर चाहिए या नॉन इन्वर्टर चाहिए। क्योंकि कई कस्टमर आते हैं, मेरे पास फीडबैक भी आता है कि मेरे को नॉन इन्वर्टर ही चाहिए, क्योंकि नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर के मुकाबले बेटर था। क्योंकि अब इन्वर्टर जो जितने भी आ रहे हैं उनकी कूलिंग अच्छी नहीं है और जल्दी खराब हो जा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एक ही एसी में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेमो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं डेमो यूनिक फीचर के साथ 2024 के साथ। तो इसका मॉडल है हाइबर्ड सीरीज के साथ। हाइबर्ड सीरीज का ये मॉडल है, 2024 का है, GLS18i3 FWSCR मॉडल। तो फ्रेंड्स, मार्केट में आपको दो टाइप के मिलेंगे, दो टाइप के मींस इसी एसी में सेम, यानी 2023 का मैन्युफैक्चर और 2024 का मैन्युफैक्चर। अगर मान लीजिए आपके पास 2023 का मैन्युफैक्चर आ जाता है सामने, तो वो भी ले सकते हैं। 2024 का आ जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चेंजेस होगा, बाकी सब चीज चेंज होंगे, जैसे कि आपका 5-in-1 एंड 6-in-1 कन्वर्टेबल। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी कूलिंग को लेके। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कूलिंग रहने वाली है 5200 वॉट के करीब इसकी कूलिंग रहने वाली है। 2600 वॉट ये 50% पे वर्क करता है, यानी अगर ये इन्वर्टर मोड पे चलाते हो तो ये आपका 2600 वॉट पे 50% पे आएगा। यानी अगर आप नॉन इन्वर्टर चलाते हो तो फुल मोड पे तो 5200 कूलिंग ये आपको प्रोवाइड करेगा लगातार। अब इसकी ISER रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी ISER रेटिंग है आपकी 4.0 ISER रेटिंग है। इसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यूनिट पर ईयर की। तो ये एसी आपका यूनिट पर ईयर कितनी ले रहा है, यानी एक साल की यूनिट इसमें कितनी खपत हो रही है। एक साल तो कोई एसी चलता नहीं है, 6 महीने 20 दिन का सीजन होता है, तो उसी के हिसाब से देखा जाता है। फिर भी कंपनी जो देती है, जो स्टार रेटिंग लेवल पे, वो आपको एक साल के हिसाब से देती है। तो 1005.71 यूनिट पर ईयर ये दे रहा है। पावर इनपुट की बात कर लेते हैं तो 1200-1600 वॉट के करीब इसकी पावर इनपुट होती है। नॉइज लेवल की बात कर लेते हैं तो ये करीब आपका 37 से 44 डीबी के करीब इसका नॉइज लेवल रहता है, यानी नॉइज लेवल भी इसका कम है। 5 स्टार रेटिंग का है, काफी अच्छा लुक है, कर्व लुक के साथ ये दे रखा है आपको, एकदम साइड में कर्व लुक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ यूनिक फीचर की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फीचर आता है इसका कन्वर्टेबल फ्रॉम इन्वर्टर एसी टू फिक्स एसी, फिक्स स्पीड एसी। फिक्स स्पीड एसी का मतलब होता है कि नॉन इन्वर्टर, यानी जो वेरिएबल स्पीड उसका कंप्रेसर ना चले, और इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है जो कि वेरिएबल स्पीड पे चले, एक बार उठेगा फिर दोबारा धीरे धीरे चलता रहेगा। अब ये फ्रेंड्स वर्क कैसे करता है, आपके पास जब ये एसी आएगा तो रिमोट में ही इसके ऑप्शन होगा। अगर आपको चाहिए कि मेरे को नॉन इन्वर्टर इसको यूज करना है तो आपको क्या करना है, आपको खाली वो बटन दबाना है, प्रेस करना है, तो नॉन इन्वर्टर में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मेरे को ये इन्वर्टर बेस पे चलाना है, वेरिएबल पे ये चलता रहे लगातार, तो आप इसको इन्वर्टर सीरीज पे भी चला सकते हो। तो इसका बेनिफिट आपके लिए है कि बिजली की सेविंग भी कर सकते हैं आप और पावरफुल कूलिंग भी ले सकते हैं लगातार। यानी अगर मान लीजिए आप रूम में बैठे और आपको वेरिएबल स्पीड नहीं चाहिए, लगातार कूलिंग चाहिए, तो लगातार कूलिंग में क्या है, फिक्स स्पीड का काम होगा। यानी अगर आपके घर पे डोर ओपन क्लोज हो रहा है तो वहां पे ज्यादातर क्या होता है, फिक्स स्पीड यूज किया जाता है। तो फिक्स स्पीड में क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर करोगे तो ऑटो मोड पे वो टेम्परेचर को सेट करता है। प्लस क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली कूलिंग के बाद ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है उसका कंप्रेसर। फिर जब उसको रूम के हिसाब से टेम्परेचर सेंस करता है, रूम के हिसाब से उसको कूलिंग बढ़ानी होती है, तो वो दोबारा से उड़ जाता है। वहीं पे जो वेरिएबल स्पीड होती है, जब वो स्टार्ट होता है तो एक बार फुल वॉट लेता है, फिर उसके बाद वो चलता रहता है, फिर एक वेरिएबल स्पीड पे आता रहता है कंप्रेसर, जिसका वो टेम्परेचर के हिसाब से सेंस करता है। तो इन्वर्टर जो होते हैं एक टाइप से क्लोज रूम में लगाए जाते हैं, तो वहां पे उनकी कूलिंग परफेक्टली होती है। ठीक है,
तो ये था आपका इन्वर्टर प्लस फिक्स स्पीड की सेटिंग का ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट फीचर आता है इसका 5-in-1 कन्वर्टेबल अप टू 110% तक। यानी इसमें 5-in-1 कन्वर्टेबल आ रखा है फीचर। 5-in-1 कन्वर्टेबल का फायदा क्या है फ्रेंड्स, ये एसी आपका 5 मोड्स पे चलेगा। 5 मोड्स पे कैसे चलेगा, इसमें ऑप्शन आते हैं C1, C2, C3, C4 एंड ऑटो मोड। ऑटो मोड पे क्या होता है 30% से लेके 110% पे ये वर्क करता है। अब कन्वर्टेबल की क्यों जरूरत पड़ती है, कन्वर्टेबल की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि रूम में कितनी जरूरत है, प्रेजेंट है कोई या नहीं है कोई, एब्सेंट है कोई, मेहमान ज्यादा है, पार्टी वगैरह है, भीड़ ज्यादा है, तो उस कंडीशन से हमें एसी को कन्वर्ट होने की जरूरत पड़ती है। कन्वर्ट आप कब कर सकते हो, जब आपको जरूरत है। उससे क्या होता है बिजली की काफी हद तक सेविंग होती है, यानी अलग अलग मोड्स पे आप चला सकते हो। एक टाइप से मैं बोलूं कि अगर ये 1.5 टन का है तो इसको आप 0.2 टन, 1.2 टन एंड 1.6 टन, आपका 0.7 टन, ये इस टाइप से चला सकते, यानी 5 मोड पे आप इसको यूज कर सकते हो। ये एक टाइप से कन्वर्टेबल है, वैसे तो कोई यूज करता नहीं है, फिर भी आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं इसका रोटरी कंप्रेसर। इसका जो कंप्रेसर होता है फ्रेंड्स, वो रोटरी कंप्रेसर फीचर आता है। रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, वो 52 डिग्री तक इसका टेस्टेड रहता है। 52 डिग्री तक अगर ये टेस्टेड है, अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी है तो वहां पे भी ये एसी आपका ट्रिप नहीं करेगा और चलता रहेगा लगातार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आता है आपका स्मार्ट फोर वे स्विंग। स्मार्ट फोर वे स्विंग क्या होता है फ्रेंड्स, फोर वे स्विंग में इस एसी की जो कूलिंग होती है वो होती है आपकी लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। यानी अगर मेंबर्स रूम के अंदर कॉर्नर टू कॉर्नर बैठे हों तो ये चारों तरफ कूलिंग करेगा और कूलिंग एक ही जैसी रखेगा। तो यानी 4 वे एयर स्विंग का भी इसका काम है। नेक्स्ट फीचर आता है इसमें आपका एंटी वायरल डस्ट फिल्टर एंड PM 2.5 फिल्टर। एंटी वायरल डस्ट फिल्टर क्या होता है, इसके एसी के ऊपर ही जो फिल्टर्स लगा रहता है इसका, जिसमें कि डस्ट रुकती है, वो होता है आपका एंटी वायरल डस्ट फिल्टर। प्लस उसमें PM 2.5 फिल्टर होते हैं। PM 2.5 फिल्टर क्या होता है कि जो छोटी छोटी कण होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, उसको वो डीएक्टिवेट करता है, रिमूव करता है एक टाइप से, उसी को हम PM 2.5 फिल्टर बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर इसमें आता है फ्रेंड्स आपका इंस्टॉलेशन चेक। फ्रेंड्स इंस्टॉलेशन चेक क्या है, इंस्टॉलेशन चेक का ये फायदा है कि मान लीजिए इंजीनियर आपका घर पे आता है और इंस्टॉलेशन कर देता है, एसी की फिटिंग कर देता है, इंडोर की भी आउटडोर की, और आपको लगता है कि वहां पे कोई कंफ्यूजन है कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हुई है, तो आप अपने रिमोट के द्वारा भी इंस्टॉलेशन चेक कर सकते हो। अगर GO लिखा हुआ आता है तो समझ लीजिए कि आपकी ओके है। अगर GN लिखा हुआ आता है, NG लिखा हुआ आता है, तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन रह गई है, वो प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हुई है। अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, इस एसी में नेक्स्ट फीचर आता है लो गैस डिटेक्शन। लो गैस डिटेक्शन का मतलब है लो यानी गैस लो यानी कम। तो अगर मान लीजिए इसमें गैस कम है तो इसमें E5 लिखा हुआ आता है। E5 अगर लिखा हुआ आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी एसी की जो गैस है वो कम हो चुकी है, आपको उसमें गैस रिफिल करवाने की जरूरत है ताकि कूलिंग बनी रहे। क्यों, कूलिंग किस टाइप से बनती है, क्योंकि एसी के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है R32 रेफ्रिजरेंट, जो इको फ्रेंडली रहता है और ओजोन लेयर को हार्म करता है। रेफ्रिजरेंट के थ्रू ही कूलिंग होती है, वही आपको ये शो करता है E5 का कि अगर लो गैस डिटेक्शन है। नेक्स्ट फीचर आता है इसमें क्लीन फिल्टर इंडिकेशन। जो इसका एसी के ऊपर फिल्टर्स होता है, मान लीजिए उसमें डस्ट ज्यादा रुक जाती है और एयर वो सक नहीं कर पाता है, तो क्या होता है वो एसी सेंस करता है और वहां पे CL लिखा जाता है, जिसकी वजह से वो बताता है कि इस फिल्टर को क्लीन कीजिए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लीन फिल्टर इंडिकेशन। अब आता है इसमें नेक्स्ट फीचर टर्बो कूल। टर्बो कूल क्या होता है फ्रेंड्स, टर्बो कूल में आपका ये फीचर होता है कि टर्बो कूल में आपको फास्ट कूलिंग देगा। मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आपको अचानक से कूलिंग चाहिए, तो उस कंडीशन में ये टर्बो कूल अगर आप दबाते हो तो उसमें आपको इंस्टेंटली ये कूलिंग देगा हाई स्पीड पे। फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट आता है गोल्डन इवेपोरेटर कॉइल। यानी इवेपोरेटर कॉइल क्या होती है, जो आपकी कूलिंग कॉइल्स होते हैं जहां से कूलिंग पास होती है, यानी इंडोर की कूलिंग कॉइल, वो आपकी गोल्डन फिन के साथ है, हाइड्रोफोलिक फिन्स के साथ होती है, यानी उसकी थिकनेस थोड़ी मोटी होती है और वो एंटी कोरोजन कोटिंग के साथ बनी रहती है, यानी उसमें रस्टिंग की भी चांसेस नहीं होते हैं। काफी हद तक वो सेफ रखती है आपकी कूलिंग कॉइल्स को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है इसमें स्टेपलर फ्री ऑपरेशन।
आप इसमें स्टेबलर फ्री ऑपरेशन भी चला सकते हैं इस एसी को, यानी इन्वर्टर एसी है और फिक्स स्पीड भी है। कंपनी ने इसमें स्टेबलर रेंज आपको कम कर रखी है। अगर आपको लगता है कि मेरे वहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप अपने वहां पे स्टेबलर भी लगा सकते हो। तो यानी इसमें नेक्स्ट फीचर आता है आपका हिडन डिस्प्ले, यानी एसी आपने लगा रखा है और आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि इस एसी में टेम्परेचर कितना है या फिर एरर कोड कितना है या फिर जो आप कन्वर्ट कर रहे हो उस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सब चीज आपका हिडन डिस्प्ले पे ही नजर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर इसका आता है वाईफाई का। वाईफाई क्या है कि वाईफाई ये है कि अगर आप इस एसी को वाईफाई के थ्रू यूज करना चाहते हो तो इसमें ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप इंजीनियर को बोल के इसमें वाईफाई सिस्टम भी लगा सकते हो, यानी इस एसी में वाईफाई एक साइड से चिप आती है, वो इंजीनियर लगाता है, फिर इस एसी को आप वाईफाई के थ्रू भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके लास्टली करते हैं इसको वारंटी को लेके। तो फ्रेंड्स इसकी जो वारंटी है 1 ईयर की टोटल है और 10 ईयर की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। तो फ्रेंड्स 5 ईयर की कंपोनेंट वारंटी भी लॉयड दे रहा है। फिर भी लॉयड जो है लिख के दे रहा है कि 5 साल की कंपोनेंट वारंटी मिल रही है, यानी पार्ट्स वगैरह की इसमें गैस लीकेज वगैरह इंक्लूड नहीं रहती है। और वारंटी या फिर आप इस एसी को परचेज करते हैं मार्केट में, परचेज करने से पहले आप शॉप से, यानी शॉप से अगर परचेज करते हैं जो स्टाफ होता है उनसे आप कंफर्म कर सकते हो कि इसमें अभी वारंटी क्या चल रही है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना